साइंसदान साहब सानू अंग्रेज़ां दी तहकीकां सुनाई जांदे हो, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਕਿस्तान ਦੀ कोई तहकीक नज़र नहीं आउंदी। बेटे पाकिस्तान विच तहकीक हुंदी नहीं, इत्थे सिर्फ तफ्तीश हुंदी है। वो भी बेटा पुलिस वाले कर रहे हुंदे ने और वो भी लम्मियां पा के कर रहे हुंदे ने। हुण मैं तुहानू की सुनावां, मैनू दसो क्यों तुसी मेरी भी तफ्तीश करवानी? इन्ना डरे हो तुसी पाकिस्तानी तफ्तीश तो? बेटा मैनू लगदा तेरी कदी तफ्तीश होई नहीं। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना पुत्र करे। पहले एक साइंसदान तफ्तीश करदा है, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਪਕਣਾ, ਕੋ ਵੱਡਾ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਬੁਲਾਓ। ਫਿਰ ਵੱਡਾ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਆਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਏਡਾ ਏਡਾ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਲੰਮਿਆਂ ਪਾ ਕੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਲਟਕਾ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਬੇਟਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਲਟਕੇ ਆ ਬੱਕਰਾ ਵੇਖਿਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਧਰੇ ਲਟਕੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਵੇਖ ਲਵੋ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਓ। अच्छा अच्छा जी, एडे भी साडे साइंसदान नहीं रह गए, कुछ ना कुछ तो करते ही होंगे ना। यू आर वेरी राइट। मैं खुद बड़ा हैरान होया कि पाकिस्तानी साइंसदाना ने एक तहकीक की है, बल्कि एक इजाद की है जिहदे तो मैं बड़ा खुश होया। अच्छा वो की है जी? बेटे जो आपका शहर है फैसलाबाद जी, वहां ज्यादातर तो कपड़ा ही तैयार किया जाता है, हाँ जी, मगर फैसलाबाद की ज़रई यूनिवर्सिटी ने एक ऐसा पौधा तैयार किया है कि मैं हैरान रह गया हूं। अच्छा फैसलाबाद के मुहक्किकीन ने माहौल को आलूदगी से पाक रखने के लिए जदीद बायोफेशियल लिक्विड ट्री तैयार कर लिया है। वाह, बेटा एक पौधा, सिर्फ एक पौधा 50 दरख्तों के बराबर काम करता है फजा को साफ करने के लिए। क्या बस फिर लिक्विड ट्री हर चौंक च ला देना चाहिए, क्योंकि सड़कों ते सानू जिन्नी मिट्टी मिलती है, बंदा घरों जाता है तो ਉਹਦਾ वजन 60 किलो होता है, वापस आंदा ते 67 किलो हो जाता। ਉਹਨੂੰ वजन वापस 60 किलो करने वास्ते 1.5 घंटा नहाना पैंदा। तो बेटा तू भी नहाविया कर, तू क्यों वजन बढ़ाई जा रहे हैं? मैं दिन में 3-3 4-4 दफा नहाता हूँ। क्यों बेटा, रिहायश बाथरूम ही चे तेरे? तो साड़ी कोई तहकीक आ ही गई है तो उस मिट्टी तो ना पाओ। बेटे यकीनन ये जो तहकीक की है ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद ने, जी, ये इंसानियत के लिए बड़ी फायदेमंद साबित होगी। सही, जैसे सिंगापुर के साइंसदानों ने काकरोचों के लिए एक ऐसा ड्राइविंग सूट तैयार कर लिया है जो काकरोच को 3 घंटे तक पानी के अंदर सांस लेने के काबिल बनाता है। अच्छा, और जब से मेरे असिस्टेंट ने यह खबर सुनी है, खुशी से इसकी बाछे अंदर नहीं जा रही। जनाब में काकरोच ਨੂੰ स्विमिंग करा के की करना जे? उन्हें दी रिहाइश ते पहली नालियां दे विच हुंदी है। हाय, और नलायकों आपको बात समझ तो नहीं आएगी, मगर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जी, काकरोच इस सूट को पहनने के बाद एक तरह के साइबोर्ग ड्रोन में तब्दील हो जाते हैं, अच्छा, जो कुदरती आफात के बाद मलबे में फंसे अफराद की तलाश जैसे इमदादी काम सर अंजाम दे सकते हैं। अच्छा जी, सैलाब ज़दा इलाकों में इनकी वजह से कई जानें बच सकेंगी। जे मेरे तो नहीं यकीन तो डुब के वेख लवो। कॉकरोच से मुझे याद आया, साइंसदान साहब अगर आप आए तो मुझे बताया जाए कि ये मच्छर मेरे ही पीछे क्यों पड़े रहते हैं? हाय, मैं जहां भी होता हूं वहां मुझे ढूंढ लेते हैं, आखिर मुझ में क्या अट्रैक्शन है? हेलो, ये मच्छर की बात हो रही है तो मेरी तरफ कोई ना आए। गौरी साहब आप घबराए नहीं, जैसी आपकी पर्सनैलिटी है मच्छर आपको अपनी महबूबा समझते हैं। ओ बेटा, ओ बेवकूफ आदमी, पुत्र मच्छर कोई शायर नहीं होता जो चांद सा चेहरा देखकर कुर्बान हो जाए। हाय, मच्छर एक सिस्टम के तहत चलता है। इनका पूरा निजाम एक निहायत जदीद लेबॉर्टरी की तरह होता है। अच्छा, लो जी हुण मच्छर भी साइंसदान निकल आया जी। बेटे सिर्फ साइंसदान ही नहीं होते, डॉक्टर भी होते हैं, इसीलिए तो टीका लगाते हैं। मच्छर काटने से पहले आपकी सांस से खारिज होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड और मुख्तलिफ कीमियाई मुरक्कबात का जायजा लेते हैं। अच्छा, उसके बाद पसीने की बू, जिल्द की रंगत और बाज़ औकात तो ये भी चेक कर लेते हैं कि ये बंदा क्या खाकर सोया था। ओही गल साइंसदान ही होए ना।
ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਮੱਛਰ ਨੂੰ ਮੱਛਰ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਆਪਣਾ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਨਾ ਬਣਾਓ। वही गल हो गयो ना मेरे हल। ओ बेटा अपना काम करो। ये शागिर्द मेरा तो नकम्मा है। मच्छर आपको काटने से पहले इतनी तहकीक करता है जितनी बाज औकात लोग शादी कराने से पहले नहीं करते। लो उन्होंने मच्छर ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਾਈ ਬਣਾਤਾ ਜੀ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਮੈਨੂੰ ਸਾਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਮੱਛਰ ਕਿਉਂ ਬਹੁਤੇ ਲੜਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਨਾਨੀ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਸਾਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚ ਦੱਸਾਂ? बेटे मैं साइंसदान हूं, मैंने तुम्हें साइंस की जुबान से ही समझाना है ना। देखो मैंने बताया बेटा कि मच्छर काटने से पहले काफी चीजें चेक करता है और कुछ चीजें ऐसी हैं जो अगर आपने खाई हो तो मच्छर के काटने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। अच्छा। मसलन अगर आपने केला खाया हो तो आपका जिस्म मच्छर के लिए चाइनीज रेस्टोरेंट बन जाता है। क्योंकि हमारी अब तक की तहकीक के मुताबिक अगर आपने केला खाया हो तो मच्छर आपके चेकअप के बाद अपने दोस्तों को पैगाम भेजता है, ओ जल्दी आ जाओ चाइनीज खुला जी। वैसे बेटे अभी साइंस इसकी मुकम्मल वजह पर मुत्तफिक नहीं हुई जी, लेकिन इम्कान यही है कि केला जिस्म से खारिज होने वाले पसीने के जायके और बू में तब्दीली पैदा करता है जिसे मच्छर पहचान लेता है। यानी केला खाने से पहले मच्छरों से इजाजत लेनी पड़ेगी? बेटे इजाजत तो नहीं लेनी पड़ेगी मगर एहतियात करनी पड़ेगी, क्योंकि केला खाने वाला शख्स लाजमन मच्छरों का पसंदीदा शिकार बन जाता है। मगर मेरा ख्याल है गोगे बेटे तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बेटा तुम्हारे मैदे में केला ऐसे ही गिरता है जैसे किसी कुएं में कंकर गिरता है। बेटे साइंस ये कहती है कि हर केला खाने वाला शख्स लाजमन मच्छरों का पसंदीदा शिकार नहीं बन जाता जी। हर इंसान के जिस्म की कीमियाई खुसूसियात मुख्तलिफ होती हैं। लेकिन अगर आपने केला भी खाया हो, सुर्ख कमीज भी पहन रखी हो, लॉन में भी बैठे हो और शाम का वक्त भी हो, क्या? तो फिर मच्छर आपको घर आया मेहमान समझकर जरूर सलाम दुआ लेने आएगा। ਲੋ ਜੀ ਗੋਗਾ ਤੇ ਇਸ ਫਰਿਸ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਗੋਗੇ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਲਾਉਣ ਚ ਬਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ? ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਮਿਲਣਾ ਇਹਨੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਧੋਬੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਜਾ। ਨਹੀਂ ਗੋਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਠੀ ਤੇ ਮਾਰ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ। कोठी मेरी चाहे माल रोड के ऊपर नहीं है लेकिन मैं घर माल रोड से ही जाता हूँ। ਗੋਗਾ ਜਿਸ ਗਲੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਪਾਈਪ ਲਾ ਕੇ ਨਹਾ ਲਵੇ ਨਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਹਫਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲੀ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੁੱਕਦਾ। ਇਹ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰਫ केला ਖਾਣ ਨਾਲ ਮੱਛਰ ਲੜਦਾ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਪਸੰਦੀਦਾ फ्रूट कोई और भी है? बेटा जी कुछ मुतालियात में अंगूर के बारे में भी ऐसा इशारा मिला है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप फलों से दुश्मनी शुरू कर दें। फल सेहत के लिए बेहद मुफीद होते हैं। हाँ जी। अगर एक तरफ केला विटामिन, मादनियात और तवानाई देता है और दूसरी तरफ अगर एक आध मच्छर आपसे मुलाकात करने आ जाता है तो इसका ये मतलब नहीं कि आप मच्छर को अदालत में खड़ा कर दें। यहां ये जहन में रखना चाहिए कि असल मसला मच्छर है, केला नहीं। क्योंकि ये सिर्फ फलों पर ही बस नहीं करते बल्कि मच्छर रंग देखकर भी काटते हैं, जैसे मैंने आपको बताया है। आप इनका तरीका वारदात समझ लें कि पहले वो कार्बन डाइऑक्साइड को महसूस करते हैं जी। जैसे किसी जासूस को खुफिया इतला मिली हो, फिर ये रंगों को नोट करते हैं। मच्छर शायद मेरा ख्याल है फैशन डिजाइनर भी होते हैं, क्योंकि गहरे रंग और उनमें भी खास तौर पर सुर्ख और सयाह लिबास मच्छरों को ज्यादा मतवज्जो कर सकते हैं। इसकी एक वजह यह है कि गहरा रंग ज्यादा हरारत जज़ब करता है, जबकि मच्छर हरारत महसूस करने में माहिर होते हैं। उनके लिए आप चलता फिरता हीटर बन जाते हैं। जब आपने डार्क रंग के अपना कपड़े पहने होते हैं तो मच्छर फिर बच्चियां दस दे बेटा ठंड लग रही है तो हीटर ते आ जाओ। यार एडा ज़हीन हुंदा है मच्छर, इन्हें बीए कीता हुंदा है। गौरी साहब ज़हीन जरूर है मगर शरीफ हरगिज नहीं है। जरा सोचिए इतना नन्हा सा कीड़ा मगर पूरी दुनिया में लाखों बीमारियां फैलाता है। हाय हाय। आपको मालूम है कि दुनिया में सबसे ज्यादा बीमारी मच्छर की वजह से फैलती है।
इनके जरिए मलेरिया, डेंगू और दीगर बीमारियां इंसानों तक पहुंच सकती हैं। हालांकि अगर मच्छर अपनी सलाहियतें किसी मुस्बत काम पर लगाए तो मेरा ख्याल है इन्होंने शायद नोबल इनाम मिल जाए। मगर ये है ही नेगेटिव जहन का कीड़ा, अपनी तमाम तवज्जो खून चूसने पे रखता है। आप इसे कीड़ों का अमरीशपुरी भी कह सकते हैं। यार कमाल है चाचा जी, है तहकीक ते कमाल सुनाई जे। नहीं बेटे, मेरी दाद नहीं, तुम पता है बेटा, इनाम इनाम बड़ा जरूरी है। मेरी दाद नहीं, और मैं तुहानू एक गल पहले दस दियां, ਅੱਜ ਜੇ ਮੈਨੂੰ 100 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲੱਕ 'ਚ ਸੋਟੀ ਮਾਰ। लो फिर मैनू ते सोटी हुई मार लो।